बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और क्लासरूम मैनेजमेंट से जो जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट फिलोसफिकल कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है? क्लासरूम मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और क्लासरूम मैनेजमेंट में और डिसिप्लिन में क्या फ़र्क है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, इन दो टॉपिक्स को हमने अलग से डिवाइड किया है। डिसिप्लिन के ऊपर अलग से वीडियो लेक्चर इस लेक्चर के बाद मैं आपसे उसमें गुफ्तगू करूंगा। क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? एक ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि टीचर यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। और ये इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स और एड्रेसिंग डिसरप्शंस टू एंश्योर इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। टीचिंग प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए जो है वो ये किया जाता है। अब इसके अंदर और डिफरेंस, जो डिसिप्लिन के अंदर क्या डिफरेंस है जो हमें नजर आता है, वो ये है कि डिसिप्लिन में जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मोल्ड भी किया जाता है, उसको मोल्ड किया जाता है, उसको करेक्ट किया जाता है। जबकि क्लासरूम में एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम होता है, प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, ताकि स्टूडेंट जो है वो लर्न कर सकें। अगर आप मजीद इसके डिफरेंस में देखें तो क्लासरूम मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें प्रोडक्टिविटी और क्लासरूम की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जबकि उसमें इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को करेक्ट करना है। में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो है बिहेवियरल इश्यूज को कंट्रोल किया जाए और एक कंड्यूसिव किस्म का एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए। जबकि डिसिप्लिन में रिएक्शन लिए जाते हैं, यानी एक्शन टेक प्लेस होता है कि किस तरीके से उस बुरे बिहेवियर को पनिश करना है, रूल बनाने हैं, सजा देने हैं। गोल में एक का मेंटेन करना है ऑर्डर का और दूसरे का उस बुरे बिहेवियर को करेक्ट करना है। तो ये स्ट्रेटजीज हैं, दोनों की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। इसमें रूटीन है, एक्सपेक्टेशन है, क्लासरूम वैल्यूज हैं, क्लासरूम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रेज एंड रिवार्ड का कंसेप्ट है। जबकि डिसिप्लिन में इम्प्लीमेंटेशन है, वार्निंग है। उनको जैसे मुख्तलिफ हम स्टूडेंट्स को वार्निंग दे देते हैं कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा, या उनको अथॉरिटीज के पास पेश किया जाता है, उनके पेरेंट्स को गाल किया जाता है। तो ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है और इम्पॉर्टेंट है बैड बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या चीज है? क्लासरूम मैनेजमेंट में बेसिकली एक्सपेक्टेशन टीचर सेट करता है, अपने रूल्स डिफाइन करता है, एक पॉजिटिव रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। और विदाउट इस्टेब्लिशिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी अलॉन्ग विद द टीचर। तो ये बहुत जरूरी है कि एज ए टीचर आप अपने रिलेशन इस्टेब्लिश करें स्टूडेंट्स के साथ, उनको बताएं डायरेक्टली कि भी ये हमारी क्लास होगी, इसमें ये चीज़ें मुझे पसंद है और ये चीज़ें आप कर सकते हैं। मिनिमम नॉइस लेवल कितना होना चाहिए, क्लासरूम की रूटीन कितनी होनी चाहिए, मुझे एब्सेंटीज्म से प्रॉब्लम है, मुझे असाइनमेंट से इशू है, और अच्छे स्टूडेंट को ये रिवार्ड मिलेगा और बुरे स्टूडेंट के साथ ये होगा। तो ये इट्स वेरी डिफाइंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड यू शुड डिफाइन इन योर क्लासरूम, कि भी आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टूडेंट के साथ कैसे लेके चलना है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल आइडियल बिहेवियर। आपको खुद से भी पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी है अपने स्टूडेंट के साथ, उनके साथ आई कांटेक्ट रखना है। तो आपने उनके साथ अच्छे तरीके से उनको बिहेव करना है ताकि वो आपके बिहेवियर को भी मॉडल करें। तो आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखेंगे सो दैट इन द हायर क्लासेस ये स्टूडेंट में गेट टू नो कि भी अगर टीचर अपना फोन साइलेंट रखता है तो नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देयर फोन साइलेंट। अब तो मोबाइल फोन की आने की बहुत ज्यादा ही नहीं, एक तो रिवाज हो चुका है, स्टूडेंट्स के लेकर आते हैं। तो आप उनको डिसिप्लिन तरीके से पनिश करने के बजाय उनको एक टेक्निक दिखा दें कि डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन इन द क्लासरूम, एंड इफ यू विश टू यूज इट यू कैन सीक द परमिशन ऑफ द टीचर। सो दैट्स वेरी अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इंस्टेड कि आप उनको पनिश करें और उनको बुरा भला कहें। तो स्टूडेंट्स को इस्टेब्लिश करने दें गाइडलाइन। उन बच्चे, छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चे जो होते हैं, उनको आप बताएं कि इनके लिए एसेंशियल है कि वो अपनी गाइडलाइन खुद सेट करें, अपनी लिमिट्स को जो है वो खुद लिमिटाइज करें कि क्या उन्होंने करना है, क्या नहीं करना। तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो क्लासरूम जो है उसको बिल्ड करें, इस्टेब्लिश करें रूल्स को, ताकि वो उसको फॉलो कर सकें। क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्लासरूम के अंदर नॉइस का लेवल कितना होना चाहिए, टेस्ट के दिन क्या रूटीन होनी चाहिए, या किसी एक्टिविटी वाले दिन किस तरीके से जो है वो हमने परफॉर्म करना है, कोई फंक्शन है तो उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं।
के बाद अवॉइड पनिशिंग द क्लास, किसी एक बच्चे की सजा पूरी क्लास को देना इंतहाई गलत बात है। तो आप बजाय ये कि किसी एक को एड्रेस करने के आप 10 बच्चों को सजा नहीं दे सकते। तो अवॉइड आइसोलेटेड डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, और यू कैन डायरेक्टली इन्वॉल्व योर स्टूडेंट हु इज मेकिंग ए मिस्चीफ। आप उसको डायरेक्टली कॉल करें और उससे कहें कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, और उसको शाउट आउट देकर उसको उसके बैड बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करें। तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच विल अलाउ यू टू कीप अ फ्रेंडली डिस्पोजिशन इन योर क्लासरूम while at the same time acknowledging the inappropriate behavior, so the rest of the student may know कि student टीचर जो है ना वो ये बात बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। के बाद इनकरेज इनिशिएटिव, इनकरेज इनिशिएटिव से मुराद आप बच्चों को किसी काम करने पे आप आमादा करें, उनको आगे की प्रेजेंटेशन या किसी भी तरीके की एक्टिविटी के लिए उनको इसलिए करें कि वो करें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ रहे बुक का, तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं कि भी नेक्स्ट आपने ये करके आना है, और देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू डिस्कस द टॉपिक। तो आपने उनको एक इनिशिएटिव दिया कि वो करके आए, या उनको आपने प्रेजेंटेशन असाइन कर दी कि आपने ये काम करना है। और ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव जब आप देंगे तो वो अपने काम को पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, और आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि स्टूडेंट ने काम किया नहीं किया। तो एक आपके पास भी एवेल्युएशन का एक तरीका आ जाएगा जानने का। इसके साथ अगर हम देखें कि क्लासरूम के अंदर हम मुख्तलिफ जो हैं वो देखते हैं कि स्टूडेंट अच्छे काम कर रहे होते हैं, इनको हमने तारीफ भी करनी होती है, रिवार्ड्स भी देने होते हैं, इनको अच्छे ग्रेड्स भी देने होते हैं। किस बुनियाद पर? उनके अच्छे बिहेवियर की बुनियाद। अच्छे ग्रेड से मुराद ये है कि बहुत दफ़ा असाइनमेंट के साथ जो है वो कुछ नंबर रख दिए जाते हैं अच्छे गुड बिहेवियर के, कुछ अच्छे जो है वो इंस्टीट्यूशन वगैरह में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को प्रेज किया जाए, उनकी अच्छी एक्टिविटी भी उनको तारीफ किया जाए, सो दैट दे मे गेट इंस्पायर्ड और वो एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, उनकी सेल्फ स्टीम में इजाफा हो और वो अच्छे तरीके से बिहेव कर सकें। यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लीमेंट वर्ड विद एक्शन, विजुअल एड्स टू इम्प्रूव कंटेंट डिलीवरी। तो स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से आपकी बात को समझ सकेंगे। इसमें नॉन वर्बल में आप कह सकते हैं कि आप अपनी क्लासरूम को जो है आप यह कह सकते हैं कि नॉन स्पोकन ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटीज में है उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको इन्फोग्राफिक्स की तरफ लेके जा सकते हैं, आप वीडियोस की तरफ ले जा सकते हैं, कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरफ लेके जा सकते हैं, जैसा कि सिक्कों को गिनना या डिवाइड करना किसी चीज को। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लासरूम के इस एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाती है कि विदाउट यूजिंग स्पीच यू आर गोइंग टू इंडल्ज योर होल क्लासरूम इन अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स जो है वो उनको बारे में बात करेंगे, जो मशहूर जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने दिए। जैसा कि हैरी के वोंग है, एक एजुकेटर है, मशहूर एजुकेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। उनके जो किताबें हैं, इस फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बहुत ही मशहूर है गाइडलाइंस के हवाले से। तो हैरी के वोंग एम्फसाइज करते हैं एस्टैब्लिशिंग क्लियर एंड कंसाइज क्लासरूम रूल्स, जिसके ऊपर हम पहले बात भी कर चुके हैं कि क्लासरूम की रूल्स और एक्सपेक्टेशन को पहले से ही वादे कर देना चाहिए, क्या जरूरी है क्या नहीं। तो ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता हो कि हमने ये काम करना है और हमने इस काम से हटना नहीं है। तो ये पॉजिटिवली फ्रेम होने चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ताकि क्लासरूम के डिसिप्लिन को अच्छे तरीके से क्लासरूम के मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से लेके चला जा सके। इसके बाद अगर हम देखें पॉजिटिव बिहेवियर रेनफोर्समेंट, लिंडा एल्बर्ट जो हैं उन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया है। लिंडा एल्बर्ट जो है वो ये कहती हैं कि किस तरीके से पॉजिटिवली अगर हम डिजायर्ड बिहेवियर, कोई अच्छा बिहेवियर उसको पॉजिटिवली इनकरेज करते हैं तो वो इम्प्रूव हो सकता है। स्टूडेंट जो है वो उनको ये चॉइस भी दी जा सकती है कि वो खुद से अपना बिहेवियर जो है वो कर सकते हैं। हाँ, तो इसके साथ साथ अगर देखें कि स्टूडेंट जो है उनको एक किस्म का ये भी कंसेप्ट मिल जाता है कि वो एक कम्युनिटी का हिस्सा है। अगर वो मिसबिहेव करेंगे, ठीक है, और उस मिसबिहेव करने का डेफिनेटली उनको अच्छा रिवार्ड नहीं मिलने वाला, तो उनको अच्छी अटेंशन नहीं मिलने वाली। तो टीचर एज ए इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं करते बच्चे की बिहेवियर को। ठीक है, टीचर इन्फ्लुएंस करेंगे उनको ताकि वो खुद अपने आप को एक एग्जाम्पल बताए, अपने आप को एक एग्जाम्पल बना ले।
तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कंसेप्ट है। एजुकेटर जो है वो प्रेज करते हैं, रिवार्ड देते हैं उनको अच्छे तरीके से, उनको इनकरेज करते हैं उनकी अच्छी एक्टिविटीज को। तो ये कंसेप्ट है पॉजिटिव बिहेवियर रिइंफोर्समेंट का लिंडा एल्बर्ट की। रिस्पॉन्सिव क्लासरूम नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन की तरफ से ये कंसेप्ट है। रिस्पॉन्सिव क्लासरूम में आप देख लें कि रिस्पॉन्सिव क्लासरूम अप्रोच में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी की दी जाती है, एक कंसेप्ट दिया जाता है कि बच्चों को ये पावर दिया जाता है कि आप एक फैमिली हैं, आप एक कम्युनिटी हैं, और उसमें आप सब ने मिलकर जो है वो काम करना है। इसमें मीटिंग, इंटरैक्टिव मॉडलिंग और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो देखे जाते हैं कि किस तरीके से आप अपने क्लासरूम की प्रोडक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्लूड किए जा सकते हैं। इससे ये होता है कि स्टूडेंट, चूंकि आप उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो वो आपके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके आंसर करते हैं, आपकी बात को समझते हैं और आपको आंसर करते हैं। जिस तरीके से पूरी की पूरी क्लासरूम जो है वो एक रिस्पॉन्सिव क्लासरूम का दर्जा अख्तियार कर लेती है। इसमें कुछ प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिव क्लासरूम। इसमें कोऑपरेशन, असर्टिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, परसिवरेंस, लर्निंग स्ट्रेटजीज, एकेडमिक बिहेवियर वगैरह शामिल हैं। अब ये इसको रूल ऐसे आप याद करने की जरूरत नहीं कि कितने रिस्पॉन्सिव क्लासरूम के कितने रूल्स हैं वगैरह। ये 8 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप जहन में रख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव क्लासरूम में किस तरीके से क्लास को मैनेज किया जाता है। असर्टिव डिसिप्लिन बहुत ही मशहूर कंसेप्ट है ली कांटर का, कि क्लियर और असर्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करती है और कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको भी आप किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ली कांटर एक मशहूर एजुकेटर हैं और 40 से ज्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं एजुकेशन के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो कि बहुत ही लाखों की तादाद में सेल हुई हैं। ली कांटर का मानना है कि 3 तरह के टीचर्स होते हैं। 3 तरह के टीचर्स को वो डिवाइड करते हैं। इसमें पहला टीचर है उनके पास जो है वो असर्टिव टीचर है, जो अपनी बात को मनवाता है, अपनी बात कहता है और फिर इसको फॉलो अप करता है, चेकअप करता है और फिर मनवाता है। दूसरा जो टीचर है वो है नॉन असर्टिव टीचर, जो अपनी बात कह दी और फिर उसने कभी फिक्र नहीं किया बच्चों को कि कभी काम किया नहीं किया, या जो है उसने बात कही उसका उसने पास रखा कि नहीं रखा। तीसरा है हॉस्टाइल टीचर। हॉस्टाइल टीचर आप कह सकते हैं एंग्री टीचर हो सकता है, जो नाराज होता है, हर टाइम गुस्से हो जाता है, बच्चों के साथ भी पूरे तरीके से पेश आता है। तो कैंटर के मुताबिक जो अच्छी अप्रोच है ना वो असर्टिव टीचर है, कि जो अपनी बात को मनवाए बच्चों के साथ, उनको अपनी बात को मनवा सके और इस तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं मैनेजमेंट क्लास को। कैंटर के ने स्टूडेंट्स के राइट टू क्लासरूम डिसिप्लिन थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो दिया, असर्टिव डिसिप्लिन थ्योरी के मुताबिक अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं क्लासरूम में उनका हक है कि वो सीखें। अच्छे स्टूडेंट्स का हक है कि वो सीखें और बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसका मतलब ये है कि क्लासरूम में बुरे स्टूडेंट्स का हक है कि उनको पनिश किया जाए या उनको किसी तरीके से आप कह सकते हैं सजा दी जाए या उनको डिसिप्लिन किया जाए। इसका मतलब ये कि अगर एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट हैं और 10 में से एक प्रॉब्लम कर रहा है तो एक को सजा दी जाना जायज है। दूसरी बात अब ये देख लें, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स की भलाई के लिए एक को पनिश करना ठीक है। इट मींस कि टीचर मस्ट डिसिप्लिन ओनली बिहेव स्टूडेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास। तो ये ली कांटर की जो थ्योरी है, असर्टिव डिसिप्लिन थ्योरी, बहुत पॉपुलर थ्योरी है और ये आप मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में भी इस थ्योरी को ध्यान में रखें और डिसिप्लिन के टॉपिक में भी आपने ली कांटर के इस असर्टिव डिसिप्लिन थ्योरी को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये थ्योरी क्लासरूम के मैनेजमेंट में और डिसिप्लिन में बहुत ही पॉपुलर है। Teacher set clear limits, use I statement to express expectation and consistently impose consequences for misbehavior. अपने आप को असर्ट करवाने के लिए टीचर को अपनी बात मनवाने के लिए बार बार बताना पड़ेगा और इनको सेट करनी पड़ेगी लिमिट्स कि ये होगा तो हम इस तरीके से। स्टीफन कॉवी की मशहूर किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में हम कुछ प्रिंसिपल्स को क्लासरूम के लिए भी अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव होना, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक विन विन की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन प्रोएक्टिव और थिंक विन विन जो है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन को रिइंफोर्स करती है क्लासरूम में। स्टूडेंट्स की कामयाबी टीचर की कामयाबी और टीचर की कामयाबी दर हकीकत में स्टूडेंट्स की कामयाबी। अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है, उनको अलग नहीं करना। और उसके बाद
अगर आप देखें किस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज में से किसी एक को भी या दो तीन को अडॉप्ट करके अपनी क्लासरूम में इस प्रोसीजर को लेकर चल सकते हैं कि आप कैसे अपनी क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को बेहतर बना सकते हैं। फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें टीचर जो है वो कंटेंट को एडजस्ट करता है। टीचर एडजस्ट करता है कंटेंट को, प्रोसेस को, इसके अलावा जो टीचिंग की जो कोई प्रोडक्ट है या जो लेसन है उसको वो इम्प्रूव करता है और केटर करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर। और जो एम्फेसिस है वो डेमोन्स्ट्रेशन, स्कैफोल्डिंग की जो टेक्निक है और लेसन डिजाइनिंग है उसके ऊपर रखा जाता है। तो ये तरीकाकार है स्कैफोल्डिंग उसका, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का। इसमें स्कैफोल्डिंग की एक टेक्निक का भी जिक्र होता है, उस पर मैं बात करता हूँ। तो कैरल एंड टमिल्सन जो है उनकी अप्रोच इन्वॉल्व करती है कि टीचर टेलर करे इंस्ट्रक्शन को ताकि स्टूडेंट्स की जो डाइवर्स नीड है उसको मीट करे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हो या लैंग्वेज की क्लास हो, तो ये बहुत ही एक अच्छी अप्रोच है। तो इस तरीके से वो तमाम चीज़ों को सेपरेट करके आइडेंटिफाई कर सकता है किसके लिए क्या प्रोसेस डिजाइन करना है, किसको क्या करना है। तो टमिल्सन का जो मॉडल ऑफ डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली डिजाइन, वैल्यू और टेलरिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड को फोकस करता है। अगर हम तस्वीर को भी देखें तो टीचर का रिस्पॉन्स है टू अ लर्नर नीड्स, अब उसको करते वो टास्क, क्वालिटी करिकुलम और ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखेगा। और फिर टीचर क्या कर सकता है, कंटेंट को फोकस करेगा। अगर किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, प्रोसेस को देखेगा, किस टेस्ट या किस चीज के लिए उसको तैयारी करवा रहा है उसको फोकस करेगा। यानी ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीडिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड वाला कंसेप्ट इसमें आ जाता है। लर्निंग रिक्वायरमेंट इसको फोकस करेगा, उस स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को देखकर एक प्लान बनाएगा और उसको उनकी नीड्स को देखते हुए टीचिंग करवाएगा। अब यहाँ पर जब वो करवाएगा तो बहुत सारी टेक्निक इन्वॉल्व होगा, क्यूबिंग, स्कैफोल्डिंग की टेक्निक वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है। अब स्कैफोल्डिंग की टेक्निक बहुत सारे टीचर क्लासरूम में यूज करते हैं लेकिन उनको अंदाजा नहीं होता कि वो स्कैफोल्डिंग की टेक्निक करते हैं। मैथ का आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने हल करके दे दिया, उसके बाद आपने इससे रेलेवेंट सवाल दिए बच्चों को 5, 10, 6, 7, 8 और सुपरविजन के साथ उनको कहा कि आप इसको करें। तो ये बेसिकली स्कैफोल्डिंग की टेक्निक है जिसमें टीचर जो है प्रोवाइड करता है सपोर्ट स्टूडेंट्स को और दे लर्न न्यू स्किल्स और कंसेप्ट। तो इनको इस स्कूल में इस टेक्निक में आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉम्पिटेंट सिखाया जाता है ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके लर्निंग प्रोसेस को स्मॉलर चंक्स में। यानी पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने के बजाय छोटे छोटे चंक्स में बच्चों को समझाया जाता है किसी भी कंसेप्ट को, ताकि वो फिर उसको अंडरस्टैंड कर सकें, फीडबैक दे सकें। तो इस गोल का मकसद ये है कि ताकि वो स्किल डेवलप कर सके अपना। मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम हो गया, वोकैबुलरी का कोई टेक्निक हो गया, तो इट एक्चुअली इनकरेजेस योर स्टूडेंट टू सॉल्व सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज विद डिक्रीज रेजिस्टेंस। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस करवाया, उसकी रूल्स बता दिए, एग्जाम्पल बता दिया, 4-5 आपने जुमले हल कर दिए, उसके बाद आप उनको असाइन करते हैं और उसके बाद वो स्टूडेंट जो है वो उसको आपके दिए गए रूल्स के मुताबिक हल करते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस आता है, उनको स्किल डेवलपमेंट होती है। ये टेक्निक आप उनकी नीड के मुताबिक कैटर भी कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए उसके मुताबिक सिखा भी सकते हैं। रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस, restorative practices, Dominic Parter. Restorative practices focus on repairing harm and restoring relationship when conflicts of misbehavior occur. जब किसी पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप वहाँ डायलॉग करेंगे, एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली हो जाते हैं इस तरह के इश्यूज, तो उसमें डायलॉग बेहतर ऑप्शन है उसमें। इसके अलावा एम्पैथी शो करना या फिर कुछ जगहों पे इग्नोरेंस भी बेहतर ऑप्शन है कि आप इग्नोर करके चीज़ों को कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग को अगर आप देखें तो पर्पसफुल डायलॉग, क्रिएटिव, म्यूचुअल एंड डीप क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए कोलैबोरेटिव लर्निंग। विगोट्स्की एंड पियाजे, इन दोनों के डिफरेंट कंसेप्ट हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। विगोट्स्की और इनके कंसेप्ट से मुतासिर होकर ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग का जो कंसेप्ट है जिसमें इकट्ठे काम करके आप प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। तो विगोट्स्की की जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसको अगर हम देखें उसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट दिया। जोन प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट। अब जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये कह सकते हैं कि लर्नर जो है ही कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट ही कैन डू विद असिस्टेंस। तो ये लर्नर को ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो खुद से कर सकता है इंडिपेंडेंटली और किस चीज में उसको असिस्टेंस की जरूरत है। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव ये जो लर्निंग प्रोसेस है बेसिकली जिसको जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम दिया, ये स्टूडेंट्स को कोलैबोरेशन के साथ एक साथ काम करने का और स्कैफोल्डिंग की टेक्निक के जरिए, चंक्स के जरिए ग्रेजुअली जो है वो सीखने का वो एक तरीका फराहम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये विगोट्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी का एक एस्पेक्ट है जिसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग हमें नजर आती है। इसके बाद अगर हम पियाजेस की जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है उसके अगर ऊपर हम बात करें तो उसमें वो एसोसिएटेड है कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ। कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ इसका मतलब ये है कि लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को, और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस एक्नॉलेजमेंट को वो अपने सोशल इंटरेक्शन में यूज करते हैं, अपने आउटवर्ड जो एक्सपीरियंस हैं उनको वो उनको सीख के प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी जो है वो अप्रोच को बेहतर बनाते हैं और सीखते हैं। इसके साथ साथ ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है ये सोशल एस्पेक्ट से इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनको अंदाजा होता है कि हम अगर कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो किसी तरीके से जो है वो आगे मूव नहीं करें। इस कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है इसका प्रैक्टिस आप यूं भी कह सकते हैं इस कि स्टूडेंट्स को आपने कोई प्रोजेक्ट असाइन किया है और जहाँ पे वो रिसर्च भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और इसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो बता सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इंकरेज होते हैं टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज by engaging with the material, by engaging or exploring in any atmosphere. So it actually fosters a deeper understanding of the subject matter. तो ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है कोलैबोरेटिव लर्निंग की। टाइम मैनेजमेंट एंड रूटीन, मेज़नो ब्रदर्स जो है वो फोकस करते हैं एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट और एस्टैब्लिशिंग डेली रूटीन्स। क्लासरूम मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है ताकि पता चल सके टाइमिंग को फॉलो कैसे करना है। मेज़नो की थ्योरी ऑफ क्लासरूम जो मैनेजमेंट है वो फोकस करती है कि अच्छे टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो गोल को सेट करे, फीडबैक बताए, टाइमिंग मैनेजमेंट करे और स्टूडेंट्स को जो है वो सिमुलेशन की तरफ लेके जाए, करके दिखाए और फिर उनसे करवाए। इसके अलावा उनको साथ इंगेज करे, उनके साथ गुफ्तगू करे और नोटिस करे कि अगर इंगेज नहीं है तो किस तरीके से उनको इंगेज करना है, क्लासरूम के रूल्स को एस्टैब्लिश करे। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। रिलेशनशिप अच्छे स्टेल करे और कम्युनिकेशन करे उनके साथ विद हाई एक्सपेक्टेशन। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हिम जनॉट। अब इसमें आप देखें कि ये फोकस करते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव आप जो है रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और एक सपोर्टिव क्लासरूम फराहम करेंगे, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं। हेम जनॉट थ्योरी क्या है बेसिकली, तो टीचर के लिए ये है कि वो किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्लासरूम में क्रिएट करता है। 3 चीजें हैं, टीचर को मॉडल कम्युनिकेशन अडॉप्ट करनी है स्टूडेंट के इमोशंस और उनके इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए। कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरीके से वो स्टूडेंट के साथ वो कोऑपरेटिव लर्निंग का जो है वो तरीकाकार इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ जो है उसको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग बेसिकली एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है जिसमें स्टूडेंट जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं और ताकि वो अपने शेयर गोल को अचीव कर सकें। तो की फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व पॉजिटिव इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी और फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज डिसिप्लिन इन प्लेस ऑफ पनिशमेंट। बजाय के स्टूडेंट को डायरेक्टली पनिश किया जाए, व्हाई नॉट टू डिसिप्लिन देयर बिहेवियर। तो डिसिप्लिन देयर बिहेवियर से मुराद ये है कि उनको मोल्ड करके सिखाएं, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना कि आप उसको सजा दे दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासरूम मैनेजमेंट का वो है। इसके बाद हमारे जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्लासरूम के डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एजुकेशनल एस्पेक्ट से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की।
लेक्चरशिप इंग्लिश या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के रिटर्न या इंटरव्यू के इम्तिहान के लिए आप मेरे सेशन को मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नॉट में लिटरेचर पे मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा अपलोड, वो होगा क्लासरूम डिसिप्लिन के हवाले से, जिसमें हम क्लासरूम डिसिप्लिन के हवाले से मेजर थ्योरीज, उनके पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।